हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास से 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर में कहता है कि खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, तो इसका उत्तर है, कहता है कि 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में, यानी रूस और जापान के युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ। रूस जो है बुरी तरह से पराजित हुआ। इस पराजय के कारण 1905 में रूस में क्रांति हो गई। रूस में क्रांति हो गई जो कि 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो किनारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। इसका जो प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित जो महल है उस ओर जाने लगा, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, कहता है, एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। कहता है कि एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरू की थी, वहीं जो है भारत में क्या था कि कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। भारतीय इतिहासकारों ने भारत के उद्योगों के लिए इसे निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी गई। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य को क्या किया, विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। सुल्तान इस्लामिक जो है संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान ने तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे जो क्वेश्चन है, कहता है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है, दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाया अनुचित फैसला है। दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था, कहता है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है, दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर, ठीक है, सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना, ठीक है, अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का संकेत भी था। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका उत्तर है, कहता है कि बिहार में नीलेह गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती कितने हिस्सों में करनी पड़ती थी, 3/20 हिस्सों में करनी पड़ती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी।
इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इससे ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। इसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है, कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है, कहता है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस समय इसका मकसद द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों में आई आर्थिक मंदी से निपटाना था। द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व व्यापार आर्थिक मंदी से जो जूझ रहे देशों में जो आर्थिक मंदी से निपटने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पूर्ण निर्माण और विकास के कार्यों में अधिक सहायता देना है।